अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। अभिषेक पर हमले के खिलाफ टीएमसी आज हर ब्लॉक और वार्ड में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कल ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर हमले के खिलाफ रानी रासमोनी रोड पर ममता बनर्जी जो हैं वो धरना भी देने जा रही हैं। दरअसल अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ था या अभिषेक बैनर्जी पर जो अंडे फेंके गए थे, उसके बाद टीएमसी ने इसे एक सियासी मुद्दा बनाया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बदले की राजनीति है। बीजेपी के इशारों पर टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि यही पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है। जो पार्टी हारती है उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूट पड़ता है और यहाँ टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। कई जगहों से तो तस्वीरें भी ऐसे सामने आ रही हैं जहां जनता दफ्तर पर हल्ला बोल रही है और दफ्तरों से वैसी चीजें बरामद हो रही हैं जो जनता के सरोकार की हैं। तो ऐसे में टीएमसी सरकार का जो मॉडल था वो भी ध्वस्त हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। मनोबल इस लिहाज से कि एक तो विपक्ष में टीएमसी 15 साल बाद बैठी है और ऐसे में अगर कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे या कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं रहेंगे, नेता खड़े नहीं रहेंगे, विधायक खड़े नहीं रहेंगे, तो पार्टी का क्या होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास ये बताता है कि जब कोई पार्टी सत्ता से बेदखल होती है, विपक्ष में बैठती है, तो उस पार्टी का नामो निशान मिटने लगता है और यही चुनौती फिलहाल ममता बनर्जी के सामने है। अब आप सोचिए, शुवेंदु अधिकारी जो सेकंड नंबर पर आते हैं पार्टी में, अगर उन पर हमला हो जाए और पार्टी के तमाम नेता और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खामोश रहें, अभी तक सड़कों पर ना आए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के साथ हुई मारपीट को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक सियासी पारा हाई हो चुका है। सवाल ये कि अभिषेक बैनर्जी पर हमला किसने करवाया। इस बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से कनेक्शन सामने आ रहा है। गिरफ्तार 5 लोगों में 3 आरोपी सोनारपुर दक्षिण से टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर हमले के मामले में गिरफ्तार निर्मल सेन गुप्ता, देबाशीष दत्ता और काजल दास टीएमसी की पूर्व एमएलए लवली मैत्रा के खास हैं। ऐसे में सवाल यह है कि उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर अटैक क्यों किया। कल पुलिस ने जब इन आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में पेश किया तो पेशी के दौरान आरोपियों ने माना कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या अपनी ही पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है शीर्ष नेतृत्व के लिए कि वही अपने नेताओं पर हमला करा रहे हैं। 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিযুক্ত মারবো, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে তাহলে আপনাকে কেন ধরলো, কেন ধরলো? अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मुश्किलें टीएमसी के नेताओं की बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर खुलासे के बाद से बीजेपी अब पलटवार के मोड में आ गई है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने ही अभिषेक पर प्लान करके अटैक करवाया। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि अभिषेक बैनर्जी पर हमला टीएमसी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। वहीं बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का कहना है कि पुलिस के पास आरोपियों के टीएमसी से कनेक्शन के सबूत। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के, एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। वहीं कल्याण बैनर्जी पर हमले को लेकर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी बड़ा दावा किया। दिलीप घोष ने कहा कि कल्याण बैनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये सबने देखा है ना, कभी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति, इतने सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनके व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। तो एक तरफ बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बदलते ही ममता की पार्टी यानी टीएमसी में भी भगदड़ शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से 60 विधायक गैरहाजिर रहे।
अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर कल ममता बनर्जी ने अपने घर पर एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति तय की जानी थी। लेकिन मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक गायब रहे, जिसके बाद ममता को बैठक रद्द करनी पड़ी। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी के साथ खेला हो रहा है, क्या उनकी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है? हालांकि टीएमसी कह रही है कि विधायक अपने अपने इलाके में बिजी थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। आने वाले दिनों में फिर से बैठक बुलाई जाएगी। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मैटर है ये, और नेक्स्ट डेट जो फिक्स होगा वो लेजिस्लेटिव पार्टी से सबको जो सुविधा होगा उसे टाइम बनाकर, डेट बनाकर वो इन्फॉर्म किया दिया जाएगा।